आप देख रहे हैं गुड इवनिंग नेशन और अब वक्त हो गया है आपके शहर की हर खबर से आपको रूबरू कराने का। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की करते हैं। बिल्कुल, जज लोया की मौत मामले में एसआईटी की जांच अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने एसआईटी जांच की मांग से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जज लोया की सामान्य मृत्यु हुई, इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा इस मामले की एसआईटी जांच नहीं कराई जाएगी। यही नहीं, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई और कहा कि जनहित याचिका के नाम पर अदालत का वक्त बर्बाद ना करें। अगर किसी के बीच कारोबारी या फिर सियासी झगड़े हैं तो वो कोर्ट से बाहर निपटाएं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जज लोया के साथ आखिरी वक्त तक रहे जजों के बयान पर शक करने का कोई आधार नहीं है। साथ ही साथ अदालत ने कहा कि जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना अवमानना है। इस बीच याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। फैसले को लेकर उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। जज लोया की 2014 में हुई मौत की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारे साथ याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला है। कोर्ट ने याचिका तो खारिज की है, कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं आपकी मंशा पर। पहली प्रतिक्रिया क्या है कोर्ट के फैसले? कोर्ट का फैसला सर आंखों पर मानना होगा। अब कोर्ट ने जो कहा उसको मानना होगा और जजमेंट पढ़ेंगे और जजमेंट पढ़ने के बाद आगे का फैसला लेंगे। और एक दिन जिएगी और एक दिन लड़ेंगे। निराश है आज के कोर्ट के फैसले से? दिल टूट गया। क्यों? कोर्ट ने कहा कि जो कुछ चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड, उनसे लगता नहीं कि कोई फाउल प्ले हुआ है। जजों के जो बयान है, जो अंतिम समय तक रहे, उनके बयानों पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। कौन से बयान पर? जजेस के वो बयान जो एक जज कहता है कि ईसीजी नहीं हुई थी, उनकी दस्तावेज़ है, मेरे दस्तावेज़ नहीं। या वो बयान जो एक जज कहता है ईसीजी हुई थी, वो बयान जो जज कहता है टॉल टी वेव्स पाए गए थे, क्या वो बयान जो जज कहता है कि एंटासिड्स दिया गया क्योंकि एसिडिटी था। कौन से बयान पर? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उसका क्लैरिफिकेशन मुझे पूरा यकीन है मिलेगा, और मिलेगा तब हम देखेंगे। सवाल ये था कि जो दस्तावेज़ महाराष्ट्र सरकार में ने दिए उसमें लकूनास थे या नहीं थे, डिस्क्रिपेंसीज थे या नहीं थे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई। तो उम्मीद है कि जजमेंट में मिलेगी। लेकिन एक मूल सवाल ये अब भी रहता है, खड़ा रहता है कि डिस्क्रीट इंक्वायरी होती क्या है। या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, या तो इंक्वायरी है सीआरपीसी में या तो नहीं है। ये डिस्क्रीट इंक्वायरी क्या होती है, उस पर भी अब कोई जवाब टिप्पणी में नहीं मिली, शायद जजमेंट में मिल जाए। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। कहा गया है कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता का जो मकसद है वो न्यायपालिका पर अटैक का है। सवाल ये भी उठाया गया कि पीआईएल को इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक स्कोर के लिए, पॉलिटिकल स्कोर के लिए। क्या जज लोया न्याय जुडिशरी का हिस्सा नहीं थे? क्या उनकी मृत्यु पर संदेह है या नहीं है, और शक है या नहीं है? और ये शक और ये संदेह और ये सवाल जो है, ये तो खुद महाराष्ट्र सरकार को था जब उन्होंने आर्टिकल पढ़ा और उस पर इंक्वायरी शुरू की। तो जब महाराष्ट्र सरकार को शक था तो क्या महाराष्ट्र सरकार को भरोसा नहीं था न्यायपालिका पर? अब ठीक है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, पढ़ेंगे, आगे देखिए क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में वकील और सियासी दलों का क्या कुछ कहना है, आइए ये भी सुनाते हैं आपको। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मिसयूज होता है। पॉलिटिकल स्कोर्स सेटल करने के लिए आजकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल होते हैं। जो डिस्क्रीट इंक्वायरी हुई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो जजेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, वो स्टेटमेंट्स डाउट करने का कुछ भी सवाल नहीं है। जज लोया की डेथ सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे यही साबित होता है कि नेचुरल तरीके से हुई है, उसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। इससे नीचा स्तर भारत की राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारत के राजनीति में जुडिशरी को सड़क पर खींच के लाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। और केवल क्षमा याचना नहीं, उन्हें शर्म से उनका सर झुक जाना चाहिए कि इस प्रकार का अटेम्प्ट उन्होंने भारत जैसे महान लोकतंत्र में, भारत जिसकी जुडिशरी इतनी जानी मानी जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, प्रसिद्ध जुडिशरी है पूरे विश्व में, उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया है।